धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण लेने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और आरक्षण पर पड़ेगा। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल 3 धर्मों हिंदू, सिख और बौद्ध के लोगों को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है। बेंच ने कहा कि 1950 के आदेश का क्लॉज 3 के तहत यह पाबंदी एब्सोल्यूट है। इन 3 धर्मों के अलावा किसी भी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति का एससी दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा जो पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ और नेतृत्व पर भरोसा को दर्शाता है। अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं था, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर पूरी तरह एकजुटता है। निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने आधिकारिक तौर पर उन्हें निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है और आगे भी पार्टी एकजुट रहकर काम करेगी। यह चुनाव जेडीयू के भीतर स्थिरता और नेतृत्व पर विश्वास का बड़ा संदेश माना जा रहा है। यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा जो पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ और नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाता है। निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने आधिकारिक तौर पर उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है और आगे भी पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा जो पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ और नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाता है। अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं था, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर पूरी तरह एकजुटता है। निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने आधिकारिक तौर पर उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन मजबूत हुआ है और आगे भी पार्टी एकजुट रहकर ही काम करेगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं पटना से। अमित, क्या इस फैसले का असर बिहार की राजनीति और आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? क्या भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन या नई पीढ़ी को मौका देने का कोई योजना है? जी बिल्कुल, इस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है जेडीयू का जो बागडोर संभालते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि जो निर्विरोध वो अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुने गए, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जेडीयू के होंगे। नीतीश पार्टी के अध्यक्ष चुनाव में इकलौते कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से जो है वो एक बार फिर से जो है जनता दल यूनाइटेड का जो दामन है कह सकते हैं कि उसका जो नेतृत्व है वो खाते हुए नजर आएंगे। जनता दल यूनाइटेड में फिर से नीतीश कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। जदयू के सांगठनिक चुनाव के आखिरी चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, जिसके लिए मौजूदा पार्टी चीफ नीतीश कुमार अकेले उम्मीदवार थे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का अगर बात कर ले तो समय बीत जाने के बाद चुनाव पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने उनके जीतने का ऐलान कर दिया है। अनिल हेगड़े ने दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब में पार्टी दफ्तर में नीतीश कुमार को जिसका प्रमाण पत्र जो है वो सौंपा। यानी कि कह सकते हैं कि 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल के धड़े और
रामकृष्ण हेगड़े की लोक शक्ति विलय से जदयू का गठन हुआ था। नीतीश तब से पार्टी के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण के बाद आरसीपी सिंह और ललन सिंह को भी नीतीश ने अध्यक्ष बनाया था। केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह जो है वो भी अध्यक्ष रहे थे। कहीं न कहीं अब ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से अब जदयू के सर्वा है, वो जो चाहेंगे वही होगा। नीतीश कुमार बिहार में लगभग 2 दशक तक राज्य की सरकार चलाने में के बाद केंद्र की राजनीति करने राज्यसभा जा रहे हैं। 16 मार्च के जो परिणाम आए थे राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उसके बाद से वो राज्यसभा जो है के लिए वो चुने गए हैं और अप्रैल के दूसरे हफ्ते या उसके बाद दिल्ली में वो संसद के ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर पहली बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का जो है वो छोड़ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि राज्यसभा जाना उनके जीवन की एक इच्छा है। नीतीश लोकसभा और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में रहे हैं। अब ऐसे में निशांत कुमार जो है जेडीयू का दामन थामा, उसके बाद से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लगातार चर्चाएं हो रही है। और खास करके देखा जाए तो जिस प्रकार से पिछले नीतीश कुमार के जो फैसले थे, नीतीश कुमार के फैसले के बाद से अब ये जो है अहम मुद्दे जो है बिहार में नजर आ रहे हैं कि अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।